नमस्ते, राम राम। तो आज हम बात करने वाले हैं कि दुबई आने के लिए अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट से कांटेक्ट करते हो कि वो आपकी हेल्प करे यहाँ पहुँचने के लिए, तो ऐसे कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको उससे लेनी चाहिए, ज़रूरी सवाल है जो आपको उनसे पूछने चाहिए ताकि यहाँ पे आने के बाद में आपको प्रॉब्लम्स ना हो। क्योंकि जब आप ऐसे ही आ जाते हो कि हमने एजेंट को पैसे दिए, उन्होंने हमारा वीज़ा अप्लाई किया, हम पहुँच गए, उसके बाद में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जिसके बारे में आपको कोई आइडिया ही नहीं होता। क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम्स बहुत होती है, वो फिर आपको अपनी ही गलती लगती है कि हमने उससे पूछा नहीं, या फिर आप एजेंट पे डाल देते हो कि उसने हमको ये चीज़ें बताई नहीं। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका वीज़ा प्रोसेस। आपको एजेंट से पूछना है कि वीज़ा प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, कौन से टाइप का वीज़ा वो अप्लाई करने वाले हैं, कितनी उसकी ड्यूरेशन होगी, वो 1 महीने का है, 2 महीने का, 3 महीने का है। वीज़ा का नाम भी, लाइक वो कौन से वीज़े पे उनको भेज रहे हैं, वो टूरिस्ट वीज़ा है आपका, स्पॉन्सर वीज़ा है आपका, क्या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, उनसे पूछना है नाम कि वो जो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम बताओ, कौन सा वाला वीज़ा है, कितने टाइम का है, कितनी उसकी कॉस्ट है। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको पूछनी है और कितने दिन में वो आ जाएगा आपके पास में। अगर वो आज अप्लाई करते हैं आपका वीज़ा, तो वीज़ा आप तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा और वो कैसे आपको वो शेयर करेंगे इन्फॉर्मेशन, आपको ईमेल के थ्रू शेयर करेंगे, फेस टू फेस आपको बताएंगे, या कोई डॉक्यूमेंट फिजिकल फॉर्म में, जैसे कोई पेपर होता है, जैसे वीज़ा का जो पेपर होता है वो आपके साथ में शेयर करेंगे कि ये लो आपका ये जो वीज़ा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एजेंट से उसी टाइम में पूछनी है जब आप उनसे मिलने के लिए जाते हो या आप उनसे ओवर द कॉल बात करते हो। दूसरा पॉइंट आता है कि वीज़ा कॉस्ट। वीज़ा कॉस्ट के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना है कि सपोज अगर वो आपका कोई वीज़ा लगा रहे हैं, वो अगर आपका 1 महीने का, तो 1 महीने की कॉस्ट कितनी है, 2 महीने की कॉस्ट कितनी है, 3 महीने की कॉस्ट कितनी है। अगर वो ये वीज़ा आपको एक्सटेंड करना पड़ता, अब जैसे दुबई आ गए 1 महीने के लिए, आपका उस टाइम में लाइक जॉब नहीं लगी इन केस, तो उसको एक्सटेंड आप करते हो तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी और वो आप कैसे कर सकते हो। वो वही भी एजेंट आपकी हेल्प करेगा वो करने में, या आपको अगर दुबई में होते हो तो उस टाइम में यहाँ के किसी एजेंट से आपको कांटेक्ट करना है। तो ये भी आपको इसके लिए भी पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है। सेफर साइड आप पहले से पता कर लो कि इनकेस जरूरत पड़े आपको वीज़ा एक्सटेंड करने की कि कितना चार्ज आएगा, और अपना उसी अकॉर्डिंग आप अपना बजट बना सको। नेक्स्ट आपका ये फ्लाइट ऑप्शंस आपको पूछने हैं कि कौन कौन सी फ्लाइट है। जैसे अगर कोई पर्टिकुलर डे में आप जाना चाह रहे हो, सपोज आपने कोई भी डेट डिसाइड की कि नेक्स्ट मंथ की आपको 10th को जाना है, तो पूछो कि उस दिन में कौन कौन से फ्लाइट के ऑप्शन है, क्या क्या उसकी टाइमिंग, कितने बजे की फ्लाइट है और कितने टाइम पहले आपको पहुंचना है। ये भी इन्फॉर्मेशन आप उनसे ले सकते हो। और अगर उससे पहले का प्लान है या बाद का भी प्लान है, तो वो भी आप मतलब उनसे पूछ सकते हो कि अगर उससे कम प्राइस में अगर आपको कोई फ्लाइट पड़ रही है उससे पहले में या उससे बाद में, तो और अगर कि आप फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हो ये चीज़ का, तो ये भी आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उनसे लेना। और वो फ्लाइट डायरेक्ट है कि आपको वो लाइक चेंज करनी पड़ेगी, ये भी पूछना कि वो डायरेक्टली, सपोज अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो दिल्ली से दुबई आपकी डायरेक्ट एक ही फ्लाइट है कि बीच में कोई स्टॉप है, वहां से आपको चेंज करनी है फ्लाइट, और मतलब दूसरी फ्लाइट लेके फिर आपको वहां पहुंचना है। तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन उनसे लेनी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि फ्लाइट टिकट के बारे में, टिकट प्राइस के बारे में। तो उस पर्टिकुलर फ्लाइट टिकट का प्राइस क्या है उस पर्टिकुलर डेट में वो पूछना है, उससे बाद में कितना होगा। पहले में अगर जाते हो तो मे बी कम में आपको कोई कॉस्ट पड़ रही है तो आप उसके लिए भी जा सकते हो। प्लस आपकी रिटर्न टिकट जो होती है उसका प्राइस भी आपको उनसे कंफर्म करना है कि कितना प्राइस का है और वो किस डेट का उन्होंने आपका फ्लाइट टिकट बुक की है, ये भी या वो करने वाले हैं, ये भी आपको उनसे पूछना है। बट प्राइस आपको क्लियर होना चाहिए, उसमें चार्जेस कितने लग रहे हैं, कोई टैक्स लग रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। 5th इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपका अकोमोडेशन का, कि आप दुबई में आके रहने वाले, उन्होंने जैसे कि आपकी आप जो रहने वाले हो, उन्होंने बताया कि आप शारजा में रहने वाले हो, दुबई में रहने वाले हो, अलेन में रहने वाले हो, फुजैरा में, कहाँ रहने वाले हो, उसमें किस जगह का उन्होंने आपका अकोमोडेशन फिक्स किया, रूम बुक किया, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब जहाँ पे भी क्या, किस होटल में क्या, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। किसी बेड स्पेस में क्या है, कोई रूम वैसे उन्होंने प्राइवेटली बुक किया है तो उस ओनर की, केयरटेकर का मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसका कंप्लीट एड्रेस, वो सब चीज़ आपके पास में होनी चाहिए। अकोमोडेशन का प्राइस पूछना भी जरूरी है कि जो रूम बुक किया या जो होटल में रूम बुक अगर उन्होंने किया है तो उसका प्राइस कितना है, कितने दिन के लिए उन्होंने वो बुक किया है, और क्या वो पे करेंगे, मतलब जो वो एजेंट है, आप जो एक कॉस्ट एजेंट को पे करोगे उसमें से वो पे कर रहा है, या फिर आपको यहाँ पे पहुंचने के बाद उस ओनर को पे करना है, ये भी आपको पहले से ही क्लियर कर लेना है एजेंट से। नेक्स्ट एक चीज आती है कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है यहाँ पे, उसके बारे में पूछना कि सपोज अगर आप शारजा में आ रहे हो तो वहाँ पे क्या क्या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, दुबई में आ रहे हो तो क्या क्या, जैसे कि दुबई में मेट्रो अवेलेबल है लेकिन शारजा में मेट्रो नहीं है, तो टैक्सी है, बसेज है,
और जो लाइक साइकिल्स होती है, क्रीम साइकिल्स है, वो सब चीज़ें। तो ये भी उनसे पूछना है कि जिस जगह पे उन्होंने आपका रूम बुक किया है और जिस जगह अगर वो आपका इंटरव्यू के रिलेटेड भी उन्होंने कुछ आपकी हेल्प की है कि जॉब के लिए, तो वहाँ पे आप कैसे पहुँचोगे और क्या ट्रांसपोर्ट अवेलेबल भी है कि नहीं है, और अगर है तो मतलब क्या है, टैक्सी ही है वहाँ पे या बस है, उसकी कॉस्ट वगैरह क्या आएगी, या फिर जहाँ पे रहने वाले वो शायद आपकी कोई हेल्प करने वाले हैं उस चीज़ में। तो ये चीज़ भी आपको पहले से एजेंट से ही पता करनी है, ताकि आपको पहले से आइडिया रहे कि कितना आपका कॉस्ट आने वाली इस चीज़ में, और अपना पहले से आप इस चीज़ को भी अपने बजट में मेंशन करके रखो। 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन कौन से होने वाले हैं, कि आप जॉब के लिए जब अप्लाई आप करते हो तो उस टाइम आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जरूरत पड़ेंगे। जब आप इंडिया से दुबई आ रहे हो तो उस टाइम में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स आप रखो। और सेफर साइड उनकी लाइक हार्ड कॉपी, जैसे आपका आधार कार्ड है, आपके पास एक ओरिजिनल आधार कार्ड होता है, प्लस उसकी एक सॉफ्ट कॉपी भी सेफर साइड अपने ईमेल पे रखो, अपने फोन में उसकी फोटो क्लिक करके स्कैन करके रखो। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको लेने की, ताकि आपको पहले से पता हो कि ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो कि ये डॉक्यूमेंट लेके जाना की चाहिए कि नहीं लेके जाना चाहिए, ये भी आप उनसे पहले से कंफर्म कर सकते हो। लास्ट पॉइंट आता है हमारा जॉब मार्केट के बारे में, जॉब ट्रेंड के बारे में, कि उस टाइम में जिस भी टाइम आप आ रहे हो कि जॉब्स कौन कौन से अवेलेबल है, क्या उन्होंने आपका CV लिया है आपसे और अप्लाई किया है जॉब्स के लिए, या फिर उनका किसी कंसल्टेंसी से कोई कोई कनेक्शन है, कोई रेफरेंस है उनका, जिसके थ्रू वो आपको हेल्प करने वाले जॉब के लिए, इंटरव्यूज के बारे में, क्या कोई इंटरव्यू आपका शेड्यूल हुआ है। ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये बिल्कुल आप उनसे पूछना, क्योंकि आप आ रहे हो जॉब पर्पज से आ रहे हो, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि क्या एजेंट आपकी कोई उसने अगर आपसे कहा है कि हम हेल्प करेंगे, तो पूछना है कि भैया आप हमें बताओ कि कब इंटरव्यू शेड्यूल है, किस जगह पे ऑफिस है, कौन सी कंपनी है, ठीक है, कब जाना है, और क्या एक ही कंपनी में उन्होंने आपका लाइक इंटरव्यू शेड्यूल किया है, या फिर उसके कॉन्टेक्ट्स में है कुछ, वो आपको हेल्प करने वाला है दुबई पहुंचने के बाद भी। ये सब चीज़ें भी आपको पूछनी है उससे। साथ में आप इस चीज़ का भी ध्यान रखो, जब दुबई आप पहुंच जाते हो उसके बाद में वो आपसे कॉन्टेक्ट रखता है कि नहीं, या फिर वो बोले कि भाई हमने आपको दुबई भेज दिया, हमारा काम खत्म हुआ, अब आपकी सरदर्दी है। तो मतलब पल्ला झाड़ने वाला बंदा ना हो, ये भी आप ध्यान रखना कि वो आपकी हेल्प करे आगे भी, अगर इनकेस कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, वीजा से रिलेटेड कुछ इशू आता है, एक्सटेंड करना है, अकोमोडेशन से कुछ प्रॉब्लम है, कुछ किसी भी तरीके की जो फैसिलिटी उसने आपको प्रोवाइड करके दी है, जिसमें उसने हेल्प की, तो उससे रिलेटेड आप कोऑर्डिनेट कर सको, अपना इशू उसके साथ में शेयर कर सको। तो ये सब पॉइंट्स है, बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन है, बहुत जरूरी चीजें हैं, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, जो मैंने सोचा कि आपको पता होने चाहिए। लोगों को नहीं पता होते, फ्रॉड हो जाता है, वो फंस जाते हैं आने के बाद में। तो ये सब चीजें पहले से आप पता करके आए, ताकि आपको इतनी प्रॉब्लम्स ना हो जितनी नॉर्मली लोगों को होती है जब उनके पास में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स खाली है, बिल्कुल आप मुझसे पूछेगा, मैं उसका आंसर करूंगी। थैंक यू सो मच। नमस्ते, राम राम।